नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं रानी गुप्ता आपके साथ। बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि अडानी ग्रुप को बड़ी राहत भरी खबर मिली है। इस बीच दरअसल देखने को मिला है कि एनएसई ने अडानी ग्रुप की 2 कंपनियों को सर्विलांस से बाहर कर दिया है। यानी कि जो निगरानी रखी जा रही थी इन 2 कंपनियों पर, उससे निगरानी हटा ली गई है और ये अडानी ग्रुप के लिए कहीं ना कहीं बड़ी राहत की खबर है। अडानी ग्रुप की 2 कंपनियों को एनएसई से बड़ी राहत मिली है। स्टॉक एक्सचेंज एनएसई ने अडानी पोर्ट्स और अंबुजा सीमेंट्स को एडिशनल सर्विलांस फ्रेमवर्क से बाहर कर दिया है। इस महीने की शुरुआत में एक्सचेंज ने अडानी ग्रुप के 3 शेयरों को एडिशनल सर्विलांस मेजर्स में रखा था। एक्सचेंज ने अत्यधिक अस्थिरता को रोकने के लिए इन शेयरों को निगरानी में रखा था। बता दें कि ये शेयर अडानी एंटरप्राइजेस, अडानी पोर्ट्स और अंबुजा सीमेंट्स थे। बता दें कि शॉर्ट टर्म एएमएस फ्रेमवर्क वाले शेयरों में ट्रेडिंग के समय निवेशकों को ट्रेडिंग के लिए 100% से ज्यादा का वर्क फ्रॉम मार्जिन का भुगतान करना होता है। ऐसे में एडिशनल सर्विलांस सेबी और एक्सचेंजों की बाजार की अखंडता और निवेशकों के हितों की रक्षा के लिए की गई पहलों का ये हिस्सा रहा है। बता दें कि बाजार नियामक सेबी एफपीओ के कुछ निवेशकों का गौतम अडानी से लिंक की भी जांच कर रही है। अमेरिका के शॉर्ट सेलर हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद से शेयर मार्केट में बियर्स यानी कि मदारिये अडानी के शेयरों को गिराने में लगे हुए हैं। 25 जनवरी के बाद से ही अडानी ग्रुप के शेयरों में निवेशकों के $100 अरब नष्ट हो चुके हैं। शेयरों में बड़ी गिरावट के चलते गौतम अडानी को 20,000 करोड़ रुपए के एफपीओ को वापस लेना पड़ा था और इसी के साथ ही रेटिंग एनर्जी मूडीज के अडानी को आज झटका दिया गया है। बता दें कि मूडीज ने ग्रुप की 4 कंपनियों के आउटलुक को नेगेटिव कर दिया है और इसी के साथ ही मूडीज इन्वेस्टर्स सर्विस ने यह कहा है कि उसने अडानी ग्रुप की 4 कंपनियों के लिए आउटलुक को स्टेबल से बदलकर नेगेटिव कर दिया है। इसी के साथ ही रेटिंग एजेंसी ने अन्य 4 कंपनियों पर स्टेबल आउटलुक बरकरार रखा है। बता दें कि हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन भी अडानी ग्रुप के कई शेयर टूटे हुए नजर आए। अडानी एंटरप्राइजेस का शेयर 4.15% गिर करके बंद हुआ। इसी के साथ ही अडानी पावर, अडानी ट्रांसमिशन, अडानी ग्रीन, अडानी टोटल का शेयर लोअर सर्किट के साथ बंद हुआ। वहीं अडानी विल्मर और एनडीटीवी के शेयर में आज गिरावट तो दर्ज की गई थी, लेकिन इसके बावजूद ये जो बढ़त है वो बढ़ते हुए नजर आ रही है। इसके अलावा अडानी पोर्ट का शेयर मामूली बढ़त के साथ बंद हुआ है। देखने को मिल रहा है कि लगातार जो 24 जनवरी को हिंडनबर्ग रिसर्च के द्वारा रिपोर्ट पब्लिश की गई थी, तो इससे लगातार अडानी ग्रुप को काफी ज्यादा नुकसान देखना पड़ा था। इसी के साथ ही अडानी ग्रुप से जुड़े हुए तमाम इन्वेस्टर्स थे, उनके भी पैसे कहीं ना कहीं इस पब्लिश की गई रिपोर्ट की वजह से झटका लगा और उनके भी पैसे डूबते हुए नजर आए थे। लेकिन इसके बावजूद जिस तरीके से कमबैक किया जा रहा है अडानी ग्रुप के द्वारा, वो लोगों के द्वारा सराहा जा रहा है। इसी के साथ ही जो तमाम उनके पुराने इन्वेस्टर्स थे, एक बार फिर से उनका भरोसा अडानी ग्रुप के साथ जुड़ चुका है और उनके साथ वो निवेश करने के लिए आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। इसी के साथ ही अगर हम अडानी ग्रुप के द्वारा लिए गए एक्शन के बारे में बात करें, तो हिंडनबर्ग रिसर्च फर्म के खिलाफ अडानी ग्रुप ने अब केस फाइल करने का सोचा है और इसके लिए कानूनी लड़ाई की जो तैयारी है वो अडानी ग्रुप के द्वारा पूरी कर ली गई है। आपको बता दें, दरअसल अमेरिका की सबसे बड़ी लॉ फर्म है वॉचटेल और इसको हायर किया गया है अडानी ग्रुप के द्वारा ताकि हिंडनबर्ग के खिलाफ कानूनी जंग लड़ सकी जाए। इसी के साथ ही देखने को मिल रहा है जहां अमेरिका में कानूनी कार्रवाई की तैयारी पूरी कर ली गई है, तो वहीं इंडिया में भी सुप्रीम कोर्ट में ये याचिका दाखिल कर दी गई है। इसमें 2 वकीलों ने याचिका दायर की गई है अडानी ग्रुप के हवाले से और ये कहा जा रहा है कि जब से हिंडनबर्ग ने ये रिपोर्ट पब्लिश की है, तो इससे अडानी ग्रुप को जहां काफी ज्यादा नुकसान हुआ है, तो उनसे जुड़े हुए तमाम इन्वेस्टर्स को इस रिपोर्ट से नुकसान हुआ है। इस चीज को लेकर के फिलहाल सुप्रीम कोर्ट अपनी सुनवाई कर रही है और वकीलों का भी कहना है कि ये पूरी तरीके से एक साजिश है ताकि नेगेटिव रिपोर्ट मार्केट में दिखाई जा सके और इससे नुकसान अडानी ग्रुप को हो। अडानी से जुड़े हुए तमाम इन्वेस्टर्स हैं, उनको इस रिपोर्ट से नुकसान हो।
इस बीच देखने को मिला कि जहां ये तमाम चीजें बिजनेस और ट्रेडिंग से जुड़ी हुई थी, तो वहीं इस चीज को लेकर के सियासत भी जोरों पर पकड़ती हुई दिखाई दी है। बता दें कि इस मामले को लेकर के कहीं ना कहीं तमाम विपक्षी पार्टी इस वक्त केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हुए नजर आ रही है और उनका कहना है कि आज जो चीजें हुई हैं, अडानी ग्रुप के द्वारा जो नुकसान हो रहा है वो सिर्फ अडानी का नहीं बल्कि देश का नुकसान है, क्योंकि देश की तमाम जो कंपनियां हैं, चाहे LIC हो, SBI हो, RBI हो, तमाम ऐसी जो बड़े बड़े बैंक हैं उनके भी पैसे इसमें गए हुए हैं और अगर ये पैसे डूबते हैं तो जनता परेशान हो जाएगी, कंगाल हो जाएगी। यानी कि कहीं ना कहीं जनता को पैनिक करने वाली सिचुएशन में विपक्षियों द्वारा डाली जा रही है। बता दें आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह जहां बार बार इस आरोपों को लगाते हुए नजर आ रहे हैं। LIC और RBI के रिपोर्ट आने के बाद, उनके स्टेटमेंट आने के बावजूद केंद्र सरकार को बार बार आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं। तो वहीं राहुल गांधी ने भी भारत जोड़ो यात्रा खत्म होने के बाद जब वो संसद पहुंचे तब भी इन चीजों को लेकर के वो बोलते हुए नजर आए थे। उनका कहना था कि अडानी को किसी भी चीज में एक्सपीरियंस नहीं है, किसी भी वो फील्ड में वो पहली बार जाते हैं, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट उन्हें दे दिए जाते हैं, टेंडर्स उन्हें दे दिए जाते हैं क्योंकि वो प्रधानमंत्री के दोस्त हैं। न सिर्फ इतना ही बल्कि भारत की अगर टेंडर्स की बात करी जाए तो यहाँ पर राहुल गांधी ये कहते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी के दोस्त होने की वजह से उन्हें ये टेंडर मिल जाते हैं। तो साथ ही वो ये भी बताते हैं कि कैसे विदेशों के जो टेंडर्स हैं वो भी अडानी ग्रुप को मिलते हैं, चाहे फिर वो इजराइल हो या फिर श्रीलंका हो। ये तमाम जो चीजें हैं राहुल गांधी गिनाते तो हैं, लेकिन तमाम सोशल मीडिया पर लोग राहुल गांधी को भी ट्रोल करते हुए नजर आए। उनका कहना था इजराइल से या फिर श्रीलंका से या फिर अन्य किसी देश से अडानी ग्रुप को अगर टेंडर्स मिलते हैं तो ये तो भारत की ही उपलब्धि हुई, ये सारे पैसे तो भारत में ही आने हैं और कहीं ना कहीं भारत का ही नाम रोशन हो रहा है, क्योंकि अगर डिफेंस से इन बड़े बड़े देशों से कॉन्ट्रैक्ट मिल रहे हैं अडानी ग्रुप को, तो इससे भारत की ही अच्छी जो इमेज है वो दुनिया में बनती हुई नजर आ रही है। लेकिन शायद इस चीज को भी विपक्ष पचा नहीं पा रहा है और इस तरीके से आरोप लगाते हुए नजर आ रहा है। तो वहीं खुद अडानी ने भी कई इंटरव्यूज दिए हैं जब से ये मामले लगातार प्रधानमंत्री मोदी से जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। दोस्त उनको बताया जा रहा है, कहा जा रहा है कि वो PM के दोस्त है, इसलिए उन्हें फायदा पहुंचाया जा रहा है और उनकी जो कंपनी है लगातार तरक्की करते हुए नजर आ रही है। इस चीज को लेकर के उन्होंने कई बार इंटरव्यूज भी दिए और उनका कहना है कि जब मैंने अपना काम शुरू किया था तब उस टाइम पे कांग्रेस की सरकार थी, उस टाइम पे प्रधानमंत्री मोदी नहीं बल्कि कांग्रेस के ही प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे। तब मेरे करियर में वो उछाल देखने को मिला था और तब से मैं आज तक तरक्की कर रहा हूं। साथ ही उनका ये भी कहना है कि मान लेते हैं एक पल के लिए कि अगर वो मेरे दोस्त हैं तो मेरे जो ज्यादातर कॉन्ट्रैक्ट है वो ऐसे राज्यों में है जहां पर बीजेपी की गवर्नमेंट नहीं है, इसके बावजूद मुझे वहां से फायदा पहुंचता है। तो इसमें कहीं से भी सियासत या फिर पॉलिटिक्स की बात हम कर ही नहीं सकते। ये पूरी तरीके से बिजनेस का काम है और बिजनेस माइंडेड का काम है और इस तरीके से इन कामों को लेकर के मेरे ख्याल से राजनीति करना बिल्कुल भी सही नहीं होगा। फिलहाल इस खबर को लेकर के आपकी क्या राय है हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।